उधर माता का भवन है और इधर मेरे कुलचे। तो भाई श्रीनगर जाते समय बहुत भीड़ है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, कुछ है नहीं बेचारों को खाने पीने के लिए। देखो कितना प्यारा झरना पड़ा है, रास्ते भर ऐसी जाम लगा हुआ है। बताओ 6 घंटे हो गए, सारा राशन पानी खत्म हो गया, खाने को कुछ है ना पीने को कुछ है। बैठा हुआ आ गया, अरे वाह। हाँ भाई, पिछले 4 घंटे से ऐसे रेंग रेंग के चल रही हैं। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां। लैंडस्लाइड हुआ बड़ा, देखो कितने क्या बोल रहा है ये गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 9। तो अब हम हो चुके हैं रेडी, नहाना धोना सारा हो गया है। अब रूम छोड़ने का टाइम आ चुका है क्योंकि लगभग 9:30 बजे का टाइम हो गया। गाड़ी सेट करने में बहुत टाइम लग गया था क्योंकि गाड़ी पूरी फैली पड़ी हुई थी। कल माता रानी के दर्शन के लिए गए, सब कुछ ऐसे छोड़ के चले गए थे। तो सारा काम हमारा फिनिश हो चुका है और हम लोग निकलने वाले हैं श्रीनगर के लिए। जब हम निकलेंगे तो फिर बताते हैं वहाँ पे कैसा क्या है। अभी हमने ऑनलाइन भी देखा है, क्लियर भी नहीं है तो उसको समझ नहीं आ रहा था। वैसे यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे पैकेज मिल जाते हैं। पैकेज का मतलब है कि हमें कश्मीर है वो, हम कहीं पे भी गाड़ी खड़ी करके उसमें सो नहीं सकते, तो सेफ्टी का भी देखना पड़ेगा, हर चीज़ देखनी पड़ेगी। तो इसलिए पहले दिन तो हम एक रूम लेंगे, रूम तो लेना ही है वहाँ पे क्योंकि वहाँ की सभी को पता है। बाकी जो भी जैसा भी होगा हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोग रुके थे कटरा में और यहाँ पर अब हम लोग जाने की तैयारी कर ही रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल हमारा बन रहा है ब्रेकफास्ट। मैडम क्या बन रहा है? चाय पी ले बना के, क्योंकि चाय हमने पी नहीं है। यहाँ आए जब से चाय पीने को मन ही नहीं कर रहा है और कुकिंग भी नहीं कर पाए क्योंकि थकान बहुत हो गई थी। रेहान के लिए पाव सेक दे और अपने लिए चाय। बाकी मठरी वगैरह बहुत चीज़ें रखी हुई है। सूखा नाश्ता ही खुला ही नहीं है जब से आया है। सूखा नाश्ता करते हैं, जो मठरी वगैरह घर से लड्डू वगैरह जो दादी ने रेहान की भेजे हैं पहले वो खत्म कर। लड्डू तो मीठा हो जाएगा लेकिन मठरी से चाय खा। तो फिलहाल ये बॉयल हो रहा है दूध, इसमें बनने वाली है बढ़िया वाली चाय। लोकेशन आप चेक करो, ये देखिए पीछे माता का भवन है, पहाड़ी पर माता विराजमान है और यहाँ पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी खड़ी की हुई है। अब आएगा मज़ा। भाई बयान को तो सादा पाव पसंद है, पाव के साथ इन्हें कुछ भी पसंद नहीं है। कुलचा बटर वाला, हाँ सॉरी कुलचा, पाव कहाँ है, कुलचा है। प्लेन कुलचा बस इन्हें सेक दो। सही है, बड़ा बेहतरीन कलर आ रहा है। उधर माता का भवन है और इधर मेरे कुलचे। हम पियेंगे बढ़िया वाली मस्त चाय जो जब से आए तब से पी नहीं है सिवाय शाइन बोर्ड के। ये बन गई अपनी बढ़िया वाली चाय। बताओ, ये ब्रेड भी नहीं खा रही है, ये बिस्किट खाएंगी लग रहा है ना। बिस्किट दो भाई इसको, डॉगी को डाल। ब्रेड डाली तो नहीं खा रहा है, नहीं खा। बटर का वो खा लिया, पाव खा लिया, कुलचा खा लिया। सही है। और ये याद दिला रही है हमें बल्लू की। जैसे ही मैंने रस का पैकेट खोला ना मुझे तुरंत बल्लू की याद आ गई क्योंकि उसे रस बहुत पसंद है। लेकिन ये हल्का मीठा होता है ना, इसलिए मैं उसे डॉग को देती नहीं हूँ। लेकिन जैसी बल्लू की याद आई, बल्लू की जगह ये बैठी हुई है, ये शायद खा लेगी। ये खा लोगी? लो खाओ। अरे तो क्या खाओगी फिर? रस भी नहीं खाओगी, ब्रेड भी नहीं खाई तुमने, क्यों भाई? मीठा खाओ, खुजली हो जाएगी सिर्फ तुम्हें। वो नहीं खा रही घर की, शायद ये खाएं। ये खाओ, ये खाओ। वो नहीं खाएगी, क्या तबीयत ठीक नहीं है इसकी? कुछ नहीं, रस तो बहुत पसंद होते हैं। हमारा बल्लू तो जरा सी देर में लपेट देता। बना के पीने का मजा ही अलग है। मीठा भी परफेक्ट है क्योंकि आप कितना भी हल्का हल्का बोलो लेकिन ये लोग थोड़ा तेज कर ही देते हैं। लोग चाय बहुत हल्की पीते हैं। चाय भी देखो कितनी बढ़िया, देखो घर की बनी हुई है, शुद्ध देसी घी, बहुत टेस्टी लगती है। खाना हो तो आइए भाई। चलते हैं, नाश्ता हो गया हमारा और व्यान की दूध की व्यवस्था भी हुई है क्योंकि व्यान को दूध चाहिए, तो व्यान का दूध हमने बॉयल करके रख लिया है। अब हम कटरा से निकलते हैं। माता रानी जल्दी से मुझे अगली बार फिर से बुलाएं। यहाँ आने की खुशी बहुत ही होती है, तो ये खुशी माता रानी हमें जल्दी ही दें। यहाँ से निकलते हैं श्रीनगर के लिए। हेलो माता रानी की जय। तो भाई जैसा सोचा था कि यहाँ मौसम होगा बहुत ठंडा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ धूप निकलने के बाद अच्छा खासा मौसम हो गया है गर्म। पहले डलवाते हैं डीजल, फिर निकलते हैं। सोचा था कि यहाँ होगी ठंडी दोपहर में, बट ऐसा नहीं है।
तो यहाँ बहुत गर्मी हो गई है, कपड़े पहन के निकले थे ठंड के साथ। उस सुबह ठंडा मौसम था, चाय नाश्ता करते करते ये वो हो गया इतना टाइम। अगर माँ ना बुलाती तो हम कैसे आ पाते। और कहते हैं ना, जब तक माता रानी को कोई बुलाता नहीं है ना, किसी को ही आ पाए। जबकि हम पिछले साल भी सोच रहे थे लेकिन नहीं आ पाए। सोच तो हम नवंबर से रहे थे, बट कुछ थी ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से हम यहाँ नहीं आ पाए। लेकिन अब आ गए, क्योंकि वक्त और समय हमारे आने का यही निश्चित था। जो चीज़ जहाँ समय पे होनी होती है ना, वो वहीं होती है। लाल तो कपड़े पहन तो लिए हैं। हमें तो ये पता था कि जनवरी में जो है बहुत ठंड होगी, बहुत ठंड होगी और इतना ठंडा मौसम होगा, क्योंकि सुनते हैं कि भवन पे बर्फ तक गिर जाती है। तो हम तो यही सोच रहे थे कि कहीं बर्फ ना गिरी हुई हो। अगर बर्फ गिर रही होगी तो दर्शन बड़े मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि एक लंबा सफर तय करना बहुत दिक्कत हो जाती है बर्फ में, वो भी 2 घंटे 1 घंटे चलना। क्योंकि माता रानी के भवन तक जाने में तो सिंपल ही ऐसे ही कितनी थोड़ा सा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि चढ़ाई है, बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत होती है, और बर्फ में तो और भी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मौसम ठंडा था लेकिन अच्छा था, ऐसा नहीं था ना बारिश कुछ नहीं। यहाँ के लोग जो हैं, कटरा के लोग इंतज़ार में हैं कि जब यहाँ बारिश होगी तभी जो है यहाँ बर्फ़ गिरेगी माता के भवन पे। लेकिन अभी तक बारिश हुई नहीं है, लेकिन शायद 23 तारीख में लगभग है कि यहाँ हो, तो शायद उसके बाद बर्फ़ गिर सकती है। अभी तक मौसम बढ़िया है। चलिए चलते हैं। जय माता दी। तो बोल जयकारा माता शेरा वाली दा सच्चे दरबार की जय। इतना सारा कंस्ट्रक्शन का काम देख के लगता है यार सरकार ने कितना कुछ कर रही है हम लोगों के लिए। देखो जहाँ यहाँ इस तरफ भी देखिए कितना सारा ये पुल वगैरह कुछ बन रहा है कटरा तक के लिए। मुझे नहीं पता किस जगह जा रहा है ये, लेकिन फिलहाल काफी तेजी से काम चल रहा है। और ये जहाँ तक बंद श्रीनगर के लिए बिल्कुल ये नहीं आ गया। लो 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 आ लो लो। अरे इधर डाले वो एक बैठा हुआ आ गया। अरे वाह हाँ भाई। अब उतरोगे नहीं भाई। अरे बाबा तुम्हें भी चाहिए, लो उसको दे दो। इधर भी आ गए, इधर भी देख रहे हैं। देखो ये कुछ है नहीं बेचारों को खाने पीने के लिए। हाँ कुछ नहीं है बेचारे को, उसको कुछ मिला नहीं, कूद कूद देख रहा है। हम आ चुके हैं उधमपुर, और यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर श्रीनगर है। पहाड़ों में घर कितने अच्छे लगते हैं। Stay safe and avoid drink and drive। बात सही लिखी है बिल्कुल कोटेशन, दारू नहीं पीनी चाहिए गाड़ी चलाते समय। उधमपुर का रेलवे स्टेशन है इस साइड में। छठी टॉप यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर और श्रीनगर है लगभग 175 किलोमीटर। घाटियाँ सी आनी शुरू हो गई। पता चल रहा है कि हाँ हम लोग श्रीलंका नहीं श्रीनगर वाले रोड पे पहुँच चुके हैं और श्रीनगर पहुँचने वाले हैं। लेकिन फिर भी इस बार रोड ना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब पिछली बार हम लोग श्रीनगर गए थे इतना खराब रोड, पूरा पत्थर। कई साल पहले की बात है, हो गए 4 साल हो गए लगभग 4 साल हो गई। पूरे रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, सब जगह टूटा पड़ा हुआ था, सब मिट्टी उड़ती रहती थी। और इस समय जो पहुंचने का टाइम दिखा रहा है लगभग 5.5 घंटे का दिखा रहा है, और उस समय हम लोगों को लगभग 8 से 9 घंटे लग गए थे। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, खूबसूरत नजारे हैं। वादियां हो तो कश्मीर जैसी हो। लैंडस्लाइड हुआ बड़ा, देखो कितने सारा रोड कट गया। देखो तो तबाही मस्ती है वाकई में। यही है। ये देखो सारा काम चल रहा है, और ये पूरा पहाड़ ना नीचे आ गया होगा, लेकिन अभी हटा रखा है। ये देखो सीढ़ीदार खेत क्या बढ़िया लग रहे हैं, बेहतरीन। इस तरीके से खेती की जाती है। ये प्यारे पहाड़ और हरियाली के साथ है। ये जब बारिश का जब मौसम हो जाता है और हरे भरे पहाड़ दिखते हैं, लेकिन जब ठंड होती है जल सी जाती है घास। तो बनिहाल यहाँ से 71 किलोमीटर, रामबन 29 और श्रीनगर है 164 किलोमीटर। श्रीनगर से पहले टोल प्लाजा ने हमारा स्वागत कर दिया है। ये लो, स्कैन नहीं हुआ। ये लगा हुआ। ये क्या है? नहीं हुआ। स्कैन नहीं आ रहा, आ नहीं रहा। क्यों? गाड़ी के नंबर से हो जाता है, कभी कभी स्कैन नहीं होता। तो पहली टनल में स्वागत है आपका श्रीनगर जाने से पहले। यार लग बहुत खूबसूरत रही है, क्या पीली रोशनी है अंदर। कितनी देर हो गई चलते हुए, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। काफी लंबी है। इसकी लाइटें बड़ा अच्छी लग रही है ना, इंडियन फ्लैग की याद दिला रही है। देखो ऊपर ऑरेंज है, इधर साइड से व्हाइट है और ग्रीन भी है। ये टनल है जो श्रीनगर को जाती है, वो उसकी लंबाई लगभग 9 किलोमीटर है। कितनी लंबी टनल है, सोचो बनाने में कितना समय लगा होगा इसे।
की आवाज है, हॉर्न में गूंज रही है। हॉर्न बजा रहा था? हाँ, टनल में तो मना होता है। जबकि टनल के अंदर जो है हॉर्न वगैरह मना होता है ना। हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है कि हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। फिर भी अभी एक गाड़ी निकली बराबर से, ट्रक था शायद, हॉर्न बजाए पड़े हैं, इसमें आवाज गूंज रही थी, मतलब थोड़ी भयानक सी लग रही थी। लेकिन ना, जबकि अपना साइड जाना है ना, किसी को साइड देनी है, कोई मतलब ही नहीं है हॉर्न बजाने का। शायद उन्हें पता नहीं हो क्या है, नहीं पता हमें, लेकिन हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। चलते बस यही लग रहा है कि अब खत्म हो, लेकिन वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है यार। बनाने वालों को वही सैल्यूट है। ऐसा नहीं है एकदम बन जाती है, बहुत लंबा समय लगता है इन्हें बनाने में। हाँ, रोशनी दिख गई। ये आ गई श्रीनगर जाते समय भाई दूसरी टनल, लेकिन हम दिखा नहीं पाए क्योंकि अभी जो टनल ये शुरू हुई थी वहाँ पे पूरा मलबा नीचे आ गया था और उस टनल में दरार भी आ गई थी थोड़ी, तो वहाँ की थोड़ी स्थिति खराब हो गई है। रामबन 9 किलोमीटर, बनिहाल 38, श्रीनगर 140। ये क्या चीज है? टनल जैसी है ये भी। देखो कितने अच्छे लगते हैं पहाड़ों में जब घर बने होते हैं ना, सब तरफ ऊपर पहाड़ और नीचे मकान। ये रामबन की शुरुआत है, यहाँ रामबन नाम का ये शहर है। अच्छा, हाँ। क्या बात है। इतने ऊंचे पहाड़ और नीचे है बहुत गहराई, नदी बह रही है साथ साथ हमारे। जैसे जब लोग मनाली जाते हैं ना तो ब्यास नदी हमारे साथ साथ जाती है और हम वहाँ से आते हैं तो हमें कहीं नहीं छोड़ती लास्ट में। देखो कितना प्यारा झरना पड़ा है और जब पानी बहता हुआ दिखे ना तो मन करता है जाके थाली से खेल लो पहले। तो भाई श्रीनगर जाते समय बहुत भीड़ है, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, गाड़ियां चल रही हैं बहुत स्लो। अभी जाम लग गया था लेकिन खुल गया थोड़ा। हम तो सोच रहे थे कि शायद भीड़ भाड़ नहीं होगी, ठंड ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ तो लाइन लगी पड़ी हुई है। कितने प्यारे घर लग रहे हैं ना। फ्री स्टाइल छत होती है कि जहाँ पे ऐसी छत हो वहाँ समझ लीजिए आप स्नोफॉल होती है। हमें ना ऊंचे ऊंचे दूर दूर घर होते हैं ना, वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। तार पे कितनी सारी चिड़िया बैठी हुई है। देखो टॉप पे कितना प्यारा घर लग रहा है। घर क्या है, कई घर हैं, गांव होते हैं छोटे छोटे, दूर दूर 10-12 घर हुए और गांव होता है ये। पहाड़ जो नीचे आ जाते हैं जिसकी वजह से हमारा रोड खराब हो जाता है हर बार में। तो देखो कुछ इस तरीके से पिलर लगा के नया रोड बन रहा है ताकि ये अगर पहाड़ खिसके भी तो खराब ना हो रोड, क्योंकि रोड बंद हो जाता है कई दिनों तक, फिर सड़कें खराब हो जाती हैं। तो निकाली है ना ये ट्रिक, ये बहुत ही बढ़िया है क्योंकि ये गहराई से लिए गए हैं। अगर पहाड़ खिसकेगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने कई जगह देखे हैं, उधर हमारे जम्मू में भी था इसी टाइप के पुल। रोड खराब हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत से भाई सही होते हैं। काफी लंबा इंतजाम कर रहे हैं इस बार ये लोग, जो पिलर वाला रोड है। भीड़ है गाड़ियों की, ऐसी लाइन लगी हुई है, रुक जाती है चलती है, रुक जाती है चलती है। तो हम लोग इस समय पहुंच चुके हैं बनिहाल। ये वही जगह है जहाँ से पहले केवल श्रीनगर तक के लिए ट्रेन जाती थी, सीधे यहाँ से कोई लिंक नहीं था। तो अब तो खैर काफी सुविधा हो गई है, अब तो कटरा से सीधी ट्रेन श्रीनगर तक जाती है। बनिहाल का ये एरिया है। आ गए बनिहाल शहर में जो पहाड़ों के बीचों बीच बना हुआ है। क्या कहना है इनका? इनवैलिड टैग क्या लिखा था यार? क्या बोल रही लड़की किस भाषा में बात कर रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो नंबर से कर लीजिए, नंबर से फिर कैसे होगा? हैं? क्या आ रहा है सर, इनवैलिड तो पीछे भी आ रहा था, लेकिन ये कि नंबर से हो जाता है। हाँ, इसमें डबल है ना, उसमें भी रिचार्ज है ना। हमारा डबल रिचार्ज है, मतलब जो सभी जगह किया है। पास होता है ना। हाँ, एनुअल पास भी है, वो भी है, बैलेंस भी है। बना दोगे अलग से पागल का नहीं, आपका नहीं आ रहा है, मैंने हटा दिया है। ये पूरा अनंतनाग का एरिया है। श्रीनगर से लगभग 55 किलोमीटर 60 किलोमीटर पीछे पड़ता है। लोग आ गए हैं श्रीनगर में, एंट्री हो चुकी है और इंतजार हुआ खत्म। यहाँ बहुत ज्यादा सख्ती है, वीडियो नहीं बनाई है। इतने टैंक इधर उधर, हमारी जवान चप्पे चप्पे पे भी खड़े हुए हैं। अब बहुत ही अच्छा लगता है
और हमें लगता है ना कहीं कि अरे ये हमारे साइड के ही हैं, हमारे यहाँ के, किसी के बेटे हैं, किसी के भाई है, किसी 6-6 महीने 1-1 साल अपने घर नहीं जा पाते हैं। जैसे कि हमारे पड़ोस में भी 1-2 लोग हैं आर्मी में, वो भी बड़े लंबे समय तक ड्यूटी करते हैं इधर उधर क्षेत्रों में। तो उनको देख के लगता है कि ऐसे ही बेचारे इतने दूर रहते हैं तो उनके परिवार वालों को कैसा लगता होगा। तो उनको भी हमें देख के यही फील आती है, अरे बेचारों कैसे खड़े हैं। बहुत एक इमोशनली अटैचमेंट होता है ना अपनी तरफ के लोगों से, तो ऐसे ही हर किसी को होता है, हमें भी है। और हमारे बिहान को तो बहुत ही ज्यादा है। बिहान की ड्राइंग में तो बंदूक, टैंक, आर्मी के जवान, AK-47 कौन सी बंदूकें बनती हैं। हमारे यहाँ फाइलें भरी पड़ी हैं, हमें नहीं मालूम है कौन सी बंदूकें होती है, इन्हें सब पता है। ध्यान को बहुत शौक है इन सब चीजों का। बिल्कुल, आर्मी मैन, गन्स, टैंक। इनसे देखो खड़े हुए हैं हमारे भारतीय जवान। फिलहाल सुरक्षा के लिए काफी इंतजाम किए हुए हैं। बिल्कुल। श्रीनगर पूरा जो है समझ लो छावनी में तब्दील है। हर जगह पर इतनी सुरक्षा के हमारे जवान हर समय 24 घंटे तैनात रहते हैं कि बस क्या ही जितना कहें। कहा जाए ना उतना कमी है। बिल्कुल। ओ भाई देखो ये रखा हुआ है एक टैंक, क्या लिखा है ये, आवाम की फौज आवाम के साथ। बहुत बिल्कुल सही कोटेशन है, आवाम की फौज आवाम के साथ की ही आर्मी है और हमारे देश के साथ हमेशा खड़ी है 24 घंटे। तो भाई देख रहे हो कितना जाम लगा हुआ है, रास्ते भर ऐसे ही जाम लगा हुआ है। बताओ 6 घंटे हो गए, सारा राशन पानी खत्म हो गया हमारा भी। न खाने को कुछ है, न पीने को कुछ है। देखिए गाड़ी पिछले 4 घंटे से ऐसे रेंग के चल रही है। तो भाई देखो बहुत देर से जेके गाड़ियों पे लिखा आ रहा था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की सारी गाड़ियां दिख रही थी। लेकिन बहुत देर में ये एक DL हमें दिल्ली की गाड़ी दिखी है, वरना हम इतने रास्ते से आ रहे थे, हमें सारी जम्मू कश्मीर की गाड़ियां दिखी। एक गाड़ी दिखी तो थोड़ा सा दिल को सुकून मिला कि चलो कोई तो है हमारी तरफ का, वरना तो हम अकेले ही आ गए हैं। सब इसी साइड की गाड़ियां हैं। देखो ये है श्रीनगर के रोड, गलियां। हम अभी जहाँ हमें होटल जो मिला था वो हमें पसंद नहीं आया, तो वो हमने छोड़ दिया है। अब हम एक दूसरी जगह जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की खूबसूरती बिल्कुल अलग ही लेवल की है। हम लोग हैं सैयद मंसूर ब्रिज के पास में। भैया सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं, देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। पीछे केसरिया रंग हल्का होता जा रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा बाहर है। जो अभी हमने देखा है वो थोड़ा बाहर है। देखते हैं चल के कैसा होता है। काम होने से पहले हमें फटाफट एक अच्छा सा होटल मिलना बहुत जरूरी है। कितना बढ़िया लगा, काफी ऐसा लगे जन्नत में आ गए। तो भैया हम लोग लेट हो गए हैं और गाड़ी हमारी ऐसी जगह खड़ी है जहां हम कुकिंग नहीं कर सकते हैं। खाना हम आज बाहर से ही खाएंगे, और आपको पता ही है कि रात का माहौल है, तो यहाँ पे हमने जो है पवित्र भोजनालय की तलाश कर रहे हैं कि यहाँ नॉनवेज ना मिलता हो, क्योंकि हम है प्योर वेजिटेरियन। तो भाई लाल चौक पे बताया है कि वहाँ पे जो है आपको सादा खाना मिलेगा जहाँ नॉनवेज नहीं मिलेगा। तो बस उसी की तलाश में जा रहे हैं। हमने रूम हमारा अभी आपको हम खाना खा के फिर हम आपको रूम दिखाएंगे कि हमने कहाँ रूम ले रखा है। तो यहाँ के बारे में पता नहीं होता ना, और कोई छोटा तो है नहीं, मतलब वो होटल से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे बताया है। भाई ये है लाल चौक, और लाल चौक के पास में ही हमने खाना खा लिया। और एक पापा लीफ करके है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा ही है, वहाँ पे जो है तो ओनली वेजिटेरियन। हमारे जैसे भटकते हुए लोग भी वहाँ ढूंढ के खा रहे थे, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ वेजिटेरियन खाने की थोड़ी सी दिक्कत रहती है तो ढूंढना पड़ता है। लेकिन कितना प्यारा लग रहा है लाल चौक, ये वही लाल चौक है। देखो हमारे जवान खड़े हैं। तो ले लो लड्डू खिलाते हैं यार, एक लड्डू खा लेंगे, क्यों नहीं खा लेंगे बहन? अरे तो नहीं खाएंगे यार। चले हम पूछ लेंगे। अरे यार तिल के लड्डू है, पूछ के आओ। ये है होटल हमारा ओपेरा इन, जो कि लाल चौक से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन थोड़ा बाहर के एरिया में है, निकलता हुआ अंदर दिखाता है। यहाँ से उसकी हमारी एंट्री
आज कपड़े जो भी पर्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो। बाकी लुक वाइज सबसे अच्छी सुविधा यह है कि यहाँ लिफ्ट की सुविधा है। दर्शन करके आए तो चला तो बिल्कुल जा नहीं रहा है। जब मैंने सुना कि 3rd फ्लोर पे हमारा रूम है तो मैंने कहा मैं तो नीचे ही जाना है, मुझे तो नहीं आना 3rd फ्लोर पे। लेकिन यहाँ लिफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ एकदम बढ़िया है। ये कार्ड है, इसको स्कैन करके ही हम लिफ्ट में आते हैं। यहाँ ऐसे लगाना पड़ता ऐसे है, करके ये स्कैन हो जाता है। हाँ। उसके बाद में ऐसे नंबर दबाओ और आ जाते हैं। चल ठीक है, आओ भैया। ये है यहाँ का एरिया, बहुत ही प्यारा होटल है। जितनी तारीफ करो उतनी कम है। सबसे बड़ी बात सफाई, एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत है, बच्चे घूम सकते हैं, खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन पेंटिंग्स के पीछे सीक्रेट रूम है इसके। पापा उन पेंटिंग्स सर लाइटें अपने आप जल रही हैं, हम लोग आ रहे हैं तो अच्छा। सेंसर से हैं। क्या बात है। तो आते हैं लाइट जल जाती है यहाँ हाँ, अच्छा वो पे, सेंसर वाली है। सर्कल वाली देखो कितनी अच्छी पेंटिंग्स लगी हुई है, सब तरफ मिनर लगे हुए हैं। तो भाई रूम खुल चुका है, आ जाइए। ये है बेडरूम और ये है इधर सेटी पड़ी हुई है। बाकी ये हीटर है जो ऑटोमेटिक 10 बजे के बाद ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा, जो कि आपका रूम गर्म हो जाएगा। बाकी टीवी है, आप देख सकते हो। 2 क्लिपर गर्म वाले दे रखे हैं, आप इन्हें यूज कर सकते हो रूम में। यहाँ पर शुगर है, ये टी है और यहाँ पर है मिल्क पाउच में। जब जी में आए चाय बनाइए और पीजिए। यहाँ बॉटल भी है और केटली, ये केटली भी रखी हुई है। गर्म पानी की पूरी सुविधा है। और भाई बाल भीग जाएं और ठंड वंड लग जाए तो मत कहना, इसलिए फ्लोर की पूरी सुविधा है और चलता भी है, ऐसा नहीं है लिए लगा हुआ है। अब भाई बस एक ही चीज है, गेट बहुत टाइट है। आ जाइए, वॉशरूम रह गया वो भी दिखाई दे, ये देखिए। नहीं सारी चीज दिखानी चाहिए, आ जाइए। और यहाँ पर है ये सोप है, ये आपका मॉइस्चराइजर है और ये आपका शैम्पू है और ये है आपका टूथपेस्ट। और भाई देखिए इसमें आपको न्यू ब्रश मिलेंगे और ये एक है पेस्ट, ठीक है ना। फैसिलिटी में तो कोई कमी नहीं करी है खैर इन लोगों ने, सब बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो, एक रजाई और ये वाइट पिलो है, ये एक्स्ट्रा है, बाई चांस ज़्यादा ठंड लगे तो आप यूज़ कर सकें।